2 तक उदाहरण बन गया ना था जी? 2 तक बन गया था ना? तीसरा से बनाना है, ठीक है? चलिए बनाते हैं। 2 तक बन गया था, 3 ही उदाहरण है। एक्सरसाइज 6.2 वाला में 3 ही उदाहरण है ना? और इसके बाद शायद एक्सरसाइज, हाँ ठीक है, 3 उदाहरण हैं। चलिए, बोला है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये दिया है, कोण इतना भी दिया है, तो सिद्ध करना पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे है ये पहले जानना पड़ेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। या 2 कोण आपस में क्या होता है? या तो 2 भुजा बराबर कर दो, नहीं तो 2 कोण कर दो, ये आपके इच्छा अनुसार है, ठीक है? पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। तो नोट करते हैं हल। क्या क्या दिया है? तो दिया है बबुआ पी एस त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है पी एस बटा में एस क्यू, ठीक है? और पी टी बटा में टी आर, सही है? तथा तथा एक चीज और दिया है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू दिया है। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है बबुआ? एक समद्विबाहु, समद्विबाहु। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज, यही सिद्ध करके दिखाना, ठीक है? कुछ रचना कर रहे हैं क्या? नहीं करेंगे रचना, इसमें रचना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, समांतर भी तो नहीं दिया है कि ये समांतर ये रेखा है, ये भी नहीं दिया है, ठीक है? लेकिन प्रमाण उठाते हैं डायरेक्ट। प्रमाण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है? तो पी एस बटा में एस क्यू बराबर पी टी बटा में टी आर, पी टी बटा में टी आर, ठीक है? पी टी बटा में टी आर दिया है। आप गौर से ढूंढिए ये कहाँ है? इतना बटा में इतना और इतना बटा में इतना, यही ना दिया है जी? तो क्या आप थेल्स प्रमेय से, क्या आप थेल्स के थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय प्रमेय के विलोम, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है? अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो ये वाला रेखा इस रेखा क्या होगा? समांतर। अरे ये ना रूल है भाई, ठीक है? तो लगा लो रूल। इसलिए आप बोल सकते हैं कि एस एस टी समांतर है किसका? क्यू आर का, ठीक है भाई? एस टी समांतर है क्यू आर। अब जब ये समांतर हो गया तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर कोण क्या? कोण, चलिए इसका नामकरण करते हैं, क्यू का नामकरण कीजिए तो पी क्यू आर बराबर है, किसके बराबर है? पी एस टी के। सही बात है? ठीक है, सही बात है। तो ठीक है, एक काम कीजिए, यहां पर इसको समीकरण 1 ले लीजिए, तो यहां पर लिखिए। क्यों ऐसा? तो आप गौर से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए तो क्या बराबर है? देखिए पी एस टी, देखिए ये वाला पी एस टी के बराबर है जी। तो आप बोल सकते हैं ना पी क्यू आर किसके बराबर है? क्यू आर पी आर क्यू के। तो आप लिख सकते हैं कि पी क्यू आर बराबर होगा किसका? पी आर क्यू। किसके बराबर होगा बबुआ? पी आर क्यू। अच्छा, ये वाला कोण इस कोण का हम बराबर कर दिए। या कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु नहीं है? किसी एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो लिख सकते हैं अतः अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है? कोई समस्या? हो गया प्रूफ। अब एक्सरसाइज का है, ठीक है?
चलिए अब आगे आगे देखिए तो बबुआ, आगे एक्सरसाइज है 6.2, ठीक है ना। चलिए ये रहा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आकृति इतना में, आकृति ये दिया है, एक दो क्वेश्चन है इसमें, एक ये है एक ये है, यहाँ पर आकृति बना है दूसरा, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। और इससे क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का, इतना ये मतलब बहुत सिंपल है। कह क्या रहा है, बोला है 1 और 2 में डी समांतर है बीसी का, दोनों में डी समांतर किसका है, त्रिभुज ए बी सी में दिया है डी ई समांतर है किसका, बीसी का, डी समांतर है बीसी का। और जैसी समांतर दे दिया तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्या कहते हैं थेल्स प्रमेय, कहते हैं कि समानुपाती हो जाता है। क्या होता है, तो ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में सी। तो एक चीज ये व्हाट बोला है बबुआ, इसी को ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू बता दो, जल्दी फटाफट बताओ। 1.5, इसका वैल्यू 3 बराबर, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू नहीं पता है, सी लिख दीजिए। नहीं जी, देखो ये 1.5 है ना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2। बताओ भारी है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया है, बिहार बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2 नंबर का आया है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। अरे इसमें भी बोला है कि ये वाला वाट, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा उससे ही, कोई प्रॉब्लम, बन जाएगा ना, पक्का ना। तो ये रहा, बताइए कहीं पर प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। इसका अप्लीकेशन बहुत ईजी होता है, इसका अप्लीकेशन जैसे ये है क्वेश्चन, इसमें आपको 4 प्रैक्टिस के लिए दिया है, 4 क्वेश्चन है, देखिए तो 3 क्वेश्चन है ना जी, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। जैसे वो बना है वैसे ही ये भी है, लेकिन फिगर बनाना है, इसलिए आप बोल रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज, आकृति तो दिया नहीं ना है जी, पी क्यू आर की भुजाओं, पी क्यू और क्यू आर को क्रमशः ई और एफ काटती है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक बनाएंगे, ठीक है ना, 2 छोड़ देंगे, मतलब 2 आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे अगले दिन। इसका नाम है बबुआ, क्या नाम है, पी क्यू आर, पी क्यू, ठीक है भैया। और क्या बोला है, बोला है पी क्यू और क्यू आर क्रमशः ई और एफ पर काटती है, ई और एफ पर काटती है, और क्या है, समांतर भी है, और क्या है, समांतर। तो इसके समांतर आपको एक रेखा खींचना पड़ेगा, खींच लेते हैं रेखा। हो गया जी, चलिए बहुत ही सुंदर बन गया। इसका नाम लिख देते हैं, क्या दिया है, ई, और क्या दिया है, एफ। देख रहे हो ना, उसी टाइप से है, और ये दोनों समांतर है, दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, इसीलिए हम इस पर खींचे, इसी को ऊपर बढ़ा देंगे, दोनों एक दूसरे क्या है बबुआ, समांतर है, ठीक है भैया, इतना समझ में। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखो, तीनों 3 टाइप का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। पहला शुरू करते हैं, क्या दिया है, दिया है पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, और दिया है ई क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया है कितना 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर पूछा है वाट, ठीक है, कोई बात। 2.4 दिया है, 2 पॉइंट, अच्छा, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है समांतर है, समांतर करके सिद्ध करके दिखाना है, कोई बात नहीं, समांतर कर लेते हैं। समांतर होने के लिए आप लोग जानते हैं कि संगत हो जाए, समानुपाती हो जाएगा, तो बोलेंगे कि हाँ ये समांतर है। वो समांतर नहीं दिया है, समांतर सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। तो हम करते हैं एक, देखो पी क्यू बटा में क्यू आर, पी क्यू बटे में क्यू आर, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पीई, पी दिया है, पी कितना दिया है 3.9, चलिए फटाफट रख देते हैं। ई क्यू दिया है 3, ठीक है। पी एफ दिया है, पी एफ 3.6, और ये दिया है, ठीक है भाई, चलो रखते रखते हैं। पी क्यू पी ई बटा में देखते हैं कितना आ रहा है, 3.9 बटे में 3, पॉइंट उड़ा दो 0, 3 से कटा दो 13 3 39, 10 यानी 13 बटे में कितना हो जाएगा 10, ये समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः पुनः उधर से निकालिए, क्या है
पी एफ बटे में एफ आर, आर एफ दिया कि एफ आर दिया, एफ आर, ठीक है कोई बात नहीं। इसका वैल्यू बताओ 3.6, इसका वैल्यू पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट तो उड़ ही जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, ठीक है भैया कटाओ। 36, 12 दूनी 24, 3/2, 3/2। तो आप देख सकते हैं कि पीई बटे में ई क्यू नॉट इक्वल एफ पी एफ बटा में एफ आर, ठीक है। ये बराबर है क्या? नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो इसलिए बोल सकते हो कि ई एफ नॉट मतलब समांतर नहीं है, ई एफ समांतर समांतर नहीं है, नहीं है किसके? समांतर नहीं है, कोई ठीक है ना। ई एफ समांतर नहीं है क्योंकि ये समानुपाती नहीं तो समांतर नहीं है। अगर समानुपाती हो जाता तो समांतर हो जाता, अन्यथा नहीं। एक बार फिर से तो मिला तो ठीक तो है, 13-39, ठीक है तो नहीं है समांतर, बोलेंगे समांतर नहीं है। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में फिर से यही त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर से यही त्रिभुज बनाना है। तो एक काम कर लेते, दूसरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया ना जी। अब इसी को ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे एक सवाल बन जाए, नहीं बनेगा, ठीक है कर लेते हैं। अब सुनो, दूसरा बोला है पीई बटा में ई क्यू। तो देखिए यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा बबुआ, चलो एक बार हेल्प कर देते हैं। यहाँ पर बना नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं सिर्फ। इतना बटा में इतना यानी 4/4.5, पॉइंट उड़ा लो 40। ये हो जाएगा कितना, 5 से कटेगा 8×5 = 9, यानी 8/9 हो जाएगा। पीएफ दिया है कितना आपकी बार, वैल्यू इसको मिटार कर फिर से लिख लेना, 8 दिया है। और इसका क्या, हाँ ये बराबर है भाई, देख लो हो गया ना। तो अतः ये समांतर है, अतः ये समांतर है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत जी, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा कोशिश कीजिएगा, हम ही बता दे सब बन जाएगा। तो चलिए अच्छी बात है, बन जाएगा। तो अब आगे देखिए, आगे दूसरा खत्म, तीसरा। यहां से बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बनाते हैं, उम्मीद है कि 4, 5, 6 तक बना ही देंगे, टाइम जितना है। जितना देखने में टेढ़ा लगता है ना, ये है नहीं टेढ़ा, एकदम सीधा सीधा बन जाता है। बोलिए कैसे, एक बार इसको ध्यान से देखिए। दिया क्या है, क्या दिया है, क्या दिया है। अगर आकृति इतना में देखिए, ठीक है हम देख लिए आकृति में, कहा एल एम समांतर है। तो त्रिभुज किसमें, त्रिभुज कहाँ से दिया है, एल एम समांतर है सी बी का, है अरे एल एम समांतर है तथा एल एन समांतर है सी डी का। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है, क्या करना है बउआ, सिद्ध करके दिखाना है ए एम बटा में बराबर ए एन बटा में। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं प्रूफ, इसमें क्या है। ये प्रूफ, रचना तो कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रमाण उठा रहे हैं, डायरेक्ट प्रमाण। हम इतना स्पेस क्यों ले रहे हैं, बस 3 लाइन 4 लाइन में होगा सिद्ध। चलिए कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, जो इच्छा है, छोटा पहले कोई भी उठा लो। तो नीचे वाला उठा ले, तो त्रिभुज ए बी सी में, बड़ी सुंदर ये क्वेश्चन है। क्या एल एन समांतर है सी डी का बबुआ? हमने क्वेश्चन ही देखो एल एन समांतर है किसका, सी डी का। और फिर एल एम समांतर है बी सी का। तो पहले तो ये बना रहे थे, इसमें यूज कर लेते हैं। एडीसी है ना जी, एडीसी है, डी है।
और एल एन समांतर है किसका, सी डी का। ठीक है, एल एन समांतर किसका है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अगर बन जाए सरस्वती माँ की कृपा से तो मजा ही आ जाएगा। अरे वाह, बड़ी सुंदर से बन गया जी। हाँ, अच्छा बना है ना जी। ठीक है, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। और यहाँ से एक रेखा डाल देते हैं। ठीक है, अब ये फिगर दिख रहा है, हमको इसी में काम करना है। ठीक है, तो जब ये समांतर है इसलिए क्या बोलिएगा, थेल्स प्रमेय से। क्या बोलिएगा, थेल्स प्रमेय। कितना सुंदर प्रमेय से, कितना आसान है। थेल्स प्रमेय ने क्या कह कर गए हैं कि अगर समांतर होगा ना तो भुजाएं समानुपाती होती है। भुजाएं क्या होती है, कर लो। ए एन कहां से चलिएगा, सिर से चलिएगा। आधार से चलिएगा तो फिर आधार से चलना पड़ेगा, इसलिए सिर चलिए, सबसे सुंदर है सिर से। इसका शीर्ष क्या है, ये है। तो बताइए ए एन बटा में डीएन लिख लेते, अच्छा लगता है, डीएन बराबर इधर ए एल बटा में ये लिख देते हैं। ये समीकरण 1 ले लो। कोई परेशानी यहां तक, कोई एक्स्ट्रा काम किए हैं जी, नहीं किए हैं। नहीं किए तो अब तो एक को कलर तो दिख रहा है ना, व्हाइट कलर अब तो दिख रहा है। अब क्या दूसरा कलर बनाना है पुनः। बोलिए त्रिभुज का नाम। ए बी सी में, ए बी सी में एल एम समांतर, एल और एम समांतर है किसका बबुआ, बहुत बढ़िया, सीबी का। ये बीसी दिया है, उसमें देखो सीबी दिया, ठीक है, ये दिया है, ये समांतर। ये फिर से आए थेल्स महाराज। कौन, थेल्स। थेल्स प्रमेय से क्या कह कर गए हैं, थेल्स प्रमेय कि अगर समांतर होगा तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तो कर लो, इसमें डरने वाली कौन सी बड़ी बात है, तो कर लेते हैं। देखिए ए एम बटा में बी एम, एम बटा में बी एम बराबर, ठीक है ना, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा बबुआ, ए ए एल बटा में सी। कोई परेशानी, अरे बोलो। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 2 को तो एक नजर देखो तो, समीकरण 1 तथा 2 से एक नजर देखो, आपको कुछ मिलेगा कि भैया ये और ये तो बराबर हो गया, नहीं हो गया। तो आप लिख सकते हैं ए एन बटा में डी एन, नहीं लिख सकते हैं जी, और बराबर लिख सकते हैं इधर, इधर क्या लिख सकते हैं, ए एम बटा में बी एम। कोई परेशानी, कोई परेशानी, ठीक है। अब एक बार सिद्ध करने वाला देख लो। आपको चाहिए ए एम और ए एन दोनों को जीवित रखना है, ए एम और ए एन को जीवित रखना, तो इसको पलट दो, बचाना है ना जी, तो इसको पलट दो। यानी ऊपर हो जाएगा डी एन बटा में ए एन, और इधर हो जाएगा बी एम बटा में ए एम। कोई परेशानी जी, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर लो, हाँ बहुत बढ़िया, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, इसमें क्या डरने वाली क्या बात है। ए एन प्लस में 1, इधर भी कर लेते हैं बी एम बटा में ए एम प्लस में, जगह मिल जाता तो और मजा आ जाता, मिल गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर गौर कीजिए, क्या एक जोड़े हैं तो क्या आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, भैया ए एन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर डी एन हो जाएगा प्लस में ए एन हो जाएगा। बोलिए क्या दिक्कत है, फटाफट जोड़ किए हैं बराबर। इधर भी हो जाएगा भैया ए एम, हो जाएगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा बी एम प्लस में ए एम, होगा कि नहीं होगा बबुआ, ठीक है, एकदम होगा। अब आप लोग देखिए डी एन प्लस ए एन, कहाँ है डी एन, डी एन प्लस में ए एन, क्या बोलिएगा, ए डी, बोल दीजिए ए डी, ए डी हो गया बटा में, बटा में क्या है ए एन, अच्छी बात है, बराबर बी एम प्लस ए एम, बी एम प्लस में बी एम प्लस में ए एम, क्या बोलिएगा ए बी बटा में ए एम। कोई परेशानी, अब इसको पलट दीजिए, पलटिएगा तब बनेगा, क्या बनेगा पलट, अच्छा ए एन
बटा में ए डी बराबर ए एम बटा में भी। नहीं हो गया प्रूफ। अब एक दो होशियार बैठा भैया हेने का और ए भी बारे गधा। जब दोनों बराबर बा तो हेने को चाहे होने को कर का मतलब बा ले ने कर देता नहीं ए एम बटा में ए बी और ए एन बटा में, यही ना प्रूफ करना था जी। इतना सुंदर से आ गया, बहुत मजा आता है बनाने में ये चीज। बोलो कहाँ पर डाउट है, जल्दी से बोलो डाउट पहले। डाउट है कहीं? नहीं डाउट है? ठीक है आगे बढ़े। तीसरा खत्म। देख रहे ना एप्लीकेशन कितना इजी है। सिर्फ भारी कौन सा है इसका, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना, अन्यथा वो भी कौन सा भारी है तो आसानी है। चले आगे बढ़े ना। ये भी टेढ़ा मेढ़ा दिया है, नहीं कोई बात नहीं। जितना अच्छा अच्छा काम होता है ना ये करती रहती है। दशहरा में कुछ बोलना नहीं है जी, ये सब शराब दे देगी। दुर्गा जी के रूपे होती है ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा भर दशहरा बरा लेहल ठीक बा है। दशहरा बाद बाद में अब दुर्गा जी के दिन चलता, तो इन लोग के दिन में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। बोला जाता है कि अगर अगर कोई भूत प्रेत रात में ज्यादा चलता है ना, तो रात नहीं करना चाहिए। दिन में तो अपना है, एक मूवी है नहीं होता है कि रात में उसका शक्ति ज्यादा हो जाता है और दिन में कम हो जाता है, इसीलिए रात में कोई नहीं बोलता था उससे और दिन में बोला करता था। इसीलिए ये दुर्गा जी का दिन चल रहा है, इन लोगों से बोलना नहीं है, तो कब काली जी बन जाएगी कब क्या बन जाएगी किसी को नहीं पता है। इसलिए तो हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं आस्था से। इसलिए मेरा काम है आप लोग का आगाज करना, आप लोग का काम है जो करना, मेरा काम है आप लोग को बता देना, ठीक है ना। कि अभी के डेट में भले कोई भी फीमेल हो उससे बच कर रहो, ठीक है ना तो 9 रूप धरिए ना तो तीनों त्रिलोक दिखा दी हैं। इसलिए आप लोग शकील हवन लीजिए, आप पूजा कीजिए, गोड़ छूइए कि भर दुर्गा जी जितना दशहरा दिन चल रहा है उसके बाद आप अपना तांडव दिखाइएगा, अलग बात है। अभी तांडव इन लोग का चल रहा है, ठीक है ना। हैं वो ठीक है कहता सन कि सब बहन के लाडला रहन भैरव हैं, नहीं कभी कभी भाई पिटाइयो जले मिल के मार दिया सन बढ़िया से, मैं तार भैरव बाबा निकल जाए। चलो देखो है, अब सवाल देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा ये सवाल में भी। बोला है एक बार पढ़कर सुना रहे, कह रहा है आकृति इतना में डी ई, सुनिए डी समांतर है एसी का, ठीक है कहाँ है डी, डी सुनिए सुनिए डी ई समांतर है किसका, ठीक है भैया। इसके बाद क्या बोला है डी एफ, इसके बाद बोला है डी एफ, इसके बाद बोला डी एफ, डी एफ डी एफ समांतर किसका, ए का, ठीक है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो फलाना चिलाना ढिकाना दिया है, तो कर लेते हैं। क्या दिया है भाई हुआ, तो दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर है एसी का तथा डी एफ समांतर है ए का। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब तुम लोग को बड़ाई कर दे तो ज्यादा फूल नहीं जाना है, ठीक है ना। अब ये नहीं पता है कि काली जी बनबू तो शंकर भगवान हमनी के बने में देरी ना लगे, इन लोग को ये भी नहीं पता है। तब जीभ काढ़े के पड़ी ना। क्या क्या इन लोग के सब चीज फोटो देखते हुए भी गलती करती है ये सब। चलिए तो सिद्ध करना है, भर दशहरा ये चली का। बी बटा में ई एफ बराबर बी है, दो को बी दिया है, देखो तो कहीं गलत दिया है। कौन सा ए बी है,
बी एफ है, ठीक है भाई, गलत हो गया है टाइप में, वी बटा में ई एफ, और इधर दिया बी बटे में ई सी, सही है ना? ई एफ दिया था, ठीक है, ई एफ या एफ ही, सही है ना? हमको एक बार किताब दो, किताब, सही है, ठीक है, गलत होगा तो फिर गलती आ जाए, नहीं होगा प्रूफ ना। तो यहाँ पर बबुआ दिया है, वही तो बोल रहे हैं कि दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, बी एफ बटा में ई एफ, ठीक है, इधर क्या दिया है, बी ई बटा में ई सी, सही है भाई, बहुत ही सुंदर, इसी को प्रूफ कर देते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। बोलो, ठीक है, गलत नहीं ना है, नहीं तो सिद्ध नहीं होगा, फिर हम आगे बनाने के बाद, ठीक है, ठीक है, प्रमाण करते हैं, रचना तो कुछ नहीं की है, प्रमाण ले लेते हैं, प्रमाण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज उठा लो अपनी इच्छा अनुसार, कौन सा उठा ले, बड़ा वाला त्रिभुज उठाते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज पहले उठा लेते हैं, बस फिर से सरस्वती माँ यहाँ से कृपा कर दी, ठीक है, मैनेज हो, ठीक है, थोड़ा सा माइनस किया जा सकता है ना जी, ठीक है, अरे सही है, ठीक है, अब जो बना रहे हैं ध्यान से देखिए, इसको हम अलग निकाल लिए, क्या क्या दिया है उसके अनुसार बना रहे हैं, यहाँ पर दिया है बबुआ ए, यहाँ पर दिया है बी, और यहाँ पर सी, जो जरूरत है उसी का यूज करो, बड़ा वाला त्रिभुज लिए हमको चाहिए, यहाँ से दिया है बबुआ डी, क्या दिया है, डी, अरे भाई डी एफ नहीं लेना है, समांतर जो है वही लीजिए ना, क्या एक्स्ट्रा इसमें बना, फिर एक्स्ट्रा बनाना होता तो हम इसी पर नहीं बनाते, हमको जरूरत है जो समांतर है वही, क्या समांतर, डी एफ, समान समांतर है ए ई का, इसको छोड़ दे, डी ई समांतर ए सी का, हमको तो यही चाहिए ना, ए सी का समांतर हो जाए डी ई, तो वही चीज उठाइए, क्या फालतू का उठाने का, नहीं तो उसी में नहीं बताना क्या जरूरत है फिगर बनाने का, हम वही चीज उठाएंगे जो जरूरत है, और है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको हम देखेंगे, त्रिभुज कौन सा उठा ले, ए बी सी में क्या दिया है, देखिए डी ई समांतर है ए सी का, सही बात है, ये समांतर है किसका, इसका, तो थेल्स प्रमेय, कौन कौन आएंगे, थेल्स, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज, थेल्स प्रमेय क्या कर गए हैं, समानुपाती होती है, तो यहां से उठाओ, कहीं से उठाओ तुम्हारी इच्छा अनुसार, लेकिन एक बार देख लो तो क्या दिया है, बीई, ठीक है, सिर से उठाया है, तो उठा लो बीई बटा में, बी बटा में इसी, सही है जी, बहुत सुंदर, इधर से उठाओ बी डी बटा में ए डी, कोई परेशानी नहीं ना, इसे समीकरण एक ले लो, ठीक है भैया, पुनः पुनः त्रिभुज पुनः कौन सा त्रिभुज ले, अब की बार त्रिभुज ये वाला छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा माइनस कर लो, ऐसा है, ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से, निकाल लिए ना बबुआ, ठीक है भैया, यहाँ पर नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है ई, क्योंकि हमको यही छोटा वाला चाहिए, और यहाँ से डी, डी से बनाया है एफ, डी से क्या बना है एफ, अब ये ई नहीं लेना है, डी से एफ, और ये दोनों समांतर है, चलिए ठीक है, त्रिभुज कौन सा उठाए हैं, ए बी ई में, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, डी एफ समांतर है किसका, ए का, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, क्या कहते हैं, थेल्स संगत भुजा समानुपाती होती है, तो यहां से उठाओ
क्या बोलोगे? बी एफ बटा में ई एफ। कोई परेशानी? इधर से उठाओ। बी डी बटा में ए डी। कोई परेशानी जी? ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब हो गया प्रूफ समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से। इतना आसान है, दिख रहा है ना? ये और ये बराबर है बबुआ, है बराबर। तो समीकरण 1 2 में RHS आर से बराबर, तो LHS भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं LHS में BF बटा में EF, BF बटा में EF बराबर, और इसमें क्या है? BE बटा में EC। बोलिए क्या दिक्कत है? कहाँ पर परेशानी आ जाएगा? क्वेश्चन तो नहीं बनेगा? बताइए, इसका एप्लीकेशन कुछ है? अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग तरीका आप देख सकते हैं, ये भी फिगर बना दिए हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि भैया हम लोग फिगर में ऐसे बनाएंगे क्या? मन है तो रफ में बना लो, लेकिन मन है तब। ऐसे हम समझाने पीरियड में बनाए हैं कि देख लो अलग अलग, क्योंकि इसमें अलग अलग काट कर दिखाया, तो आपको यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाना आसान है। पहले इस त्रिभुज में फिर इस त्रिभुज में लगा दीजिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना। ये कितना नंबर था? 4 नंबर भी खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, ये भी उसी तरह से बनेगा, कोई अंतर नहीं करना है। इसमें भी आपको देखने को नजर आएगा कि वही बन रहा है। हिंट दे कि बना दे? हिंट दे दे? ठीक है, चलिए हिंट देते हैं। एक बार देखते हैं क्या दिया है। तो डी ई, देखिए डी, ये दिख रहा है बबुआ, इसके समांतर है या नहीं है? तो आप इस त्रिभुज को उठा लीजिएगा, दिख रहा है बबुआ ये वाला। और इससे क्या बनेगा? जब समांतर है तो बनेगा पीई बटा में क्यूई। बनेगा क्या नहीं बनेगा? अब बराबर बनेगा पीडी बटा में डीओ। बनेगा क्या नहीं बनेगा? इसको इक्वेशन 1 ले लेना। सही है भाई? ठीक है भैया, ये तो बन गया। अब यहां पर देखना, ये वाला आप कलर देखिए, दिख रहा है कलर? इस वाले त्रिभुज को लीजिएगा, और इसमें दिया है ई EF। EF अच्छा बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, हैं? अच्छा हाँ ठीक है, दिया है DE। DE दिया है ना, DE। यहाँ DF, DF, DF समांतर है किसका? OR का। DF समांतर है OR का। ठीक है, जब ये समांतर है तो आप थेल्स प्रमेय लगाइएगा, तो क्या लगाइएगा? PF बटा में FR बराबर PD बटा में DO। कर सकते हैं? अब देखिए PD बटा में, तो ये D कहां से आ गया? यहाँ पर PD बटा। अब देखिए समीकरण 2 हो गया, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन इससे प्रूफ नहीं हुआ P बटा में, लेकिन हो जाएगा प्रूफ। P बराबर क्या हो जाएगा? PF बटा में FR। आप इस चीज को अप्लाई कीजिए इसमें, तो इतना बटे में इतना, अब फिर हमने प्रूफ किया इतना बटे में इतना। तो थेल्स का विलोम क्या कहता है कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसका क्या हो जाएगा? समांतर। नहीं समझा तुम लोग? ये जो रेखा है इसका क्या हो जाएगा? समांतर। हो गया प्रूफ, यही करना है। कोई परेशानी? कर दे क्या? हो जाएगा ना? कुछ नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है? एक बार देख लीजिए वीडियो को, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया जी? ठीक है, आगे बताएं। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे इसमें एप्लीकेशन लगा रहे हैं वैसे ही इसमें लगाना है। ठीक है, कह रहा है कि क्रमशः पीओ क्यू क्यू ओ क्यू OR पर स्थित है। ठीक है, OR पर स्थित है। सी इस प्रकार है कि AB और PQ, AB और 10 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, AB कहाँ है? AB ढूंढिए। AB समांतर है इसका। ठीक है, इसमें थेल्स लग जाएगा, इसमें थेल्स लग जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? AC ये वाला समांतर है इसका, तो इसमें भी थेल्स लग जाएगा। ठीक है, ये बना देते हैं, एक छोड़ते नहीं है, क्योंकि आप लोग नहीं बनाइएगा फिर हमको कल ज़्यादा हो जाएगा बनाने में। तो चलिए एक काम कीजिए, जो जो दिया है उसी अनुसार बनाइए। क्या दिया है बबुआ? AB दिया है। क्या दिया है? AB।
यहाँ से अगर हम त्रिभुज बन जाए तो बेहतर है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। त्रिभुज चलो लगभग लगभग मतलब ठीक है, निकाल दे इसे ना। अब सुनो, इसी पर दिया है बबुआ एक और, इसका नाम पहले लिख दो पी, और क्या है क्यू, और यहाँ ओ दिया है, और इसके समांतर एक रेखा और लिया है जिसका नाम है ए बी, है ना बबुआ? ठीक है भाई, तो हल पहले लिखिए, हल में क्या लिखिएगा? दिया है, दिया है, क्या दिया है? ए बी समांतर पी क्यू, और क्या दिया है? ए सी समांतर पी आर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बबुआ? सिद्ध करना है बी सी समांतर, ठीक है, तो कर लिए साइड जीवन में क्या है, जगह है कम है, चल ठीक है। अब प्रमाण उठाइए, रचना तो कुछ किए नहीं है, प्रमाण उठाइए, प्रमाण उठाइए। क्या, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या दिया है बबुआ, फटाफट बताइए। ए बी समांतर पी क्यू, इसलिए थेल्स प्रमेय बोल सकते हो, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से लगाइए, थेल्स प्रमेय सिर से लगाइएगा, ठीक है ना। ओ बी बरा, ओ बी बटा में, ओ बी बटा में बी क्यू, सही है भाई। ओ ए बटा में ए पी, ओ ए बटा में ए पी, ये समीकरण 1। पुनः पुनः और कुछ क्या दिया है? दिया है ए बी पी क्यू हो गया, ए सी कहाँ है? ए सी यहाँ पर है, यहाँ पर ए सी है ना जी। चलिए अरे वाह, ये कमाल का बना है, दिख रहा है आप लोग का रेखा, नहीं ना? देखना, बना है देखो, कितना सुंदर बन गया ना, तो एक्यूरेट बना है। वाह, बहुत बढ़िया, खुश है। चलिए यहाँ पर उठा लेते हैं, उठा लिया ना, एक को कट करके दिखा ले। चलिए नामाकरण कीजिए तो बबुआ, पी यहाँ पर क्या है? ओ, यहाँ पर आर, और इसके समांतर एक रेखा ऐसे है, और इसका ठीक है, बहुत ही सुंदर। तो कर लेते हैं त्रिभुज, और एक काम करते हैं, पता है इसको वहीं पर छोड़ देते हैं, कारण ये है ना, जगह नहीं, तो यहीं पर छोड़ देते हैं, और इसको जगह का कमी हो जाएगा, और यहाँ पर एक रेखा बना देते हैं ए सी, हो गया, अब तो दिख रहा है ना। चलिए त्रिभुज कौन सा उठाइए, त्रिभुज पी पी ओ आर में क्या दिया है? तो ए सी समांतर दिया है पी आर, दिया है ना बबुआ, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से साइड, थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, जैसे वो ये हो रहा है ना, वैसे ही वो पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसमें त्रिभुज अपने दिमाग से लेना है। थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय लगाओ तो इसमें, उसमें उसमें इसमें नहीं, वो वाला नीला कलर, ओ सी बटा में सी आर बराबर ओ ए बटा में, एक नजर आप लोग समीकरण 1 तथा 2 पर देखिए, एक बार समीकरण 1 2 को देखिए तो भाई,
तो ये वाला बराबर है RHS RHS बराबर है बबुआ, तो LHS भी बराबर होगा, LHS भी बराबर होगा। तो कर लेते हैं, क्या है OB बटा में BQ, और इधर लिखो इसमें क्या है OC बटा में CR, और देखते हैं ये कहाँ आया है। चलिए देखते हैं, देखिए OB बटा में, यानी इतना बटा में इतना आया है, और फिर इतना बटा में इतना आया है, तो नहीं बोल सकते थेल्स के विलोम से। तो यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, इसका भी कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए तो मजा आ जाएगा, दम मजा ही आ जाएगा। कभी कभी सुंदर बन जाता है, कभी कभी धोखा दे देता है। धोखा मत देना भाई, दे दिया ना, दे दिया धोखा। चलो कोई बात नहीं, अब तो इसी पर बनाएंगे, अब इतना टाइम नहीं है। ओ नहीं, रेड नहीं करना है, चलिए ठीक है ना जी। चलिए इसका नाम लिख दीजिए OQR, और यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम क्या है PC। सही है बबुआ, ठीक है। तो उठा लीजिए त्रिभुज OQR में, OQR में OQR में दिया है OB बटा में BQ बराबर OC बटा में CR। तो थेल्स का विलोम से क्या होगा, यहां पर लिख दीजिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से क्या होगा कि संगत वजह समानुपाती है, तो दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा समांतर, यानी BC समांतर क्या होगा QR। हो गया प्रूफ बबुआ, देख लो एक नजर, मजा आता है प्रूफ करने में। क्या बोलिए क्या दिक्कत है। और जैसे ये किए हैं वैसे हूबहू ये करना है। अरे थोड़ा सा इसमें उठा बता तो दिए सारा चीज, जैसे ये किए हैं ऐसे ही इसमें अलग त्रिभुज था, अलग बात है। क्या इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद आप लोगों को 4 क्वेश्चन एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल।